दोस्तों क्या होगा जब तुम्हें किसी ऐसे पर्सन से शादी करनी पड़ेगी जिसे तुम पसंद भी नहीं करते और तुम्हें उसके साथ ज़बरदस्ती रहना भी पड़ेगा। यही होता है हमारे मेन कैरेक्टर साइटो के साथ। हमारा मेन कैरेक्टर साइटो अपने स्कूल में चल रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जो कि उसके पास आके उसे टाई से पकड़ लेती है और उसे कहती है, अगर तुमने किसी को भी हमारे बारे में बताया तो मैं तुम्हें इस दुनिया से मिटा दूंगी। इसके बाद से साइटो बताता है, ये मेरी क्लासमेट है जिसे मैं सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ और मैंने इसी से शादी कर ली है। जिसके बाद से हमें 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साइटो को यही लड़की जिसका नाम आकाने है जो कि उसे लेक्चर दे रहे होते हैं कि वो अपनी कोई भी ड्यूटी पूरी नहीं करता। उसे स्कूल का ब्लैक बोर्ड साफ करना था, उसने वो भी नहीं किया। ऊपर से जो कॉलम उसे बनानी थी उसमें उसने जो एब्सेंट स्टूडेंट है उसके अंदर उसकी जगह इवल स्पिरिट लिख दिया है। तो यहाँ पे साइटो बोलता है, कौन ये सारी चीज़ें देखता भी है? तो आकाने कहते हैं मैं देखती हूँ। तो साइटो से कह देता है, इससे अच्छा तो तुम जाके लाइब्रेरी में बुक पढ़ा करो, इससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये दोनों यहीं पे लड़ने लगते हैं। वहीं पे एक और लड़की आती है जिसका नाम हिमारी होता है। वो आकाने को कहती है, तुम ऐसा ही करते रहोगे तो साइटो यहाँ पे रो पड़ेगा। तभी जो है हिमानी उसे कह देती है, तुम हमेशा ही साइटो के साथ ऐसा क्यों करती हो? तभी आकाने सोचते हुए कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे जब भी इसका फेस देखती हूँ मुझे लगता है मैं इसे किसी काकूस की तरह यहीं पे कुचल दूँ। और साइटो भी कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तभी यहाँ पे एक और छोटी सी लड़की आ जाती है जिसका नाम सीसी होता है, जो साइटो की कज़न भी है। वो यहाँ के हमारे साइटो को दिलासा देने लगती है। तभी यहाँ पे हिमारी बोल पड़ती है, कहीं आकाने को साइटो पे क्रश तो नहीं है? तभी आकाने बोलती है, अगर ये दुनिया खत्म हो जाए फिर भी ये लड़का तो नहीं। सेम चीज़ साइटो भी बोलता है और ये दोनों वापस से झगड़ने लगते हैं। जिसके बाद से छुट्टी के समय साइटो अपने घर जा रहा होता है। तभी उसे उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है। उसका ग्रैंडपा कहते हैं, क्या तुम आज अपने ग्रैंडपा के साथ खाना आने चाहोगे? तो साइटो मना कर देता है, कहता है उसे किसी बुरे इंसान के साथ डेट पे जाना पसंद नहीं। और ऊपर से आज वो एक बुक लेके आया है जो कि वो आज पढ़ने वाला है। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं, तुम बुक तो पूरी ज़िंदगी भर पढ़ सकते हो, पर मैं जो तुम्हारा ग्रैंडपा तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी देने वाला हूँ उसके साथ तो तुम एक टाइम के लिए लंच कर ही सकते हो। इसके बाद से वो कहने लगते हैं, तुम्हें मेरे बारे में अच्छे से पता ही है तो तुम मुझे ज़्यादा मजबूर मत ही करो। वहीं पे साइटो के पास बहुत सारे बॉडीगार्ड आ चुके होते हैं जो कि उसे कार में बैठने के लिए कहते हैं। उसके ग्रैंडपा कहते हैं, तुम कार में चुपचाप बैठ जाओ। तभी साइटो भी कार में बैठ जाता है। वो बॉडीगार्ड से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जो गार्ड है उन्हें कह देता है कि उसे बताने की परमिशन नहीं है, वो खुद ही पता चल जाएगा जैसे वहाँ पे पहुँचेंगे। तभी साइटो कहने लगता है कि उनका जो होजो ग्रुप है वो पहले बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालत में चल रहा था, क्योंकि उनके ग्रैंडपा वहाँ पे आए जिसकी वजह से उनकी जो होजो ग्रुप है वो इंटरनेशनल टेक मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। वहीं उसके ग्रैंडपा 7 साल के हो चुके हो पर उनका माइंड अभी भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसी वजह से उनके जो होजो ग्रुप है वो इतना ऊपर चल रहा है। यहीं से हमें दिखा जाता है साइटो जो अपनी लोकेशन पे पहुंच गया होता है। वहीं पे आकाने भी आती है, उसे कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो साइटो कहता है, मैं अपने ग्रैंडपा के साथ लंच करने आया हूँ। और तुम? तो कहती है, मैं अपनी ग्रैंडमा के साथ लंच करने आई हूँ और अब ये तुम्हारी शक्ल देखने बाद से मेरा जो पूरा का पूरा दिन है वो ख़राब होने वाला है। और यहीं पे ये दोनों वापस से झगड़ने लगते हैं। यहीं पे आकाने की ग्रैंड माँ और साइटो के ग्रैंडपा आ जाते हैं जो कि इन दोनों को ऐसे देख के कहते हैं, ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हो, तो चलो अंदर चलते हैं। और ये दोनों चौंक जाते हैं। जहाँ पे अंदर जाने के बाद से उसके ग्रैंडपा कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है आज। तो साइटो सोचने लगता है, कोई खुशी का दिन है यानी कि कुछ गड़बड़ होने वाली है आज तो। और यहीं पे आकाने जो है एक और गिलास जूस का मांगती है। जो देख के साइटो कहता है कि तुम्हें खाना नहीं खाना? तो अभी वो कहती है, तुम्हारी शक्ल देखने के बाद से ही मेरी भूख तो मर चुकी है। और यहीं पे साइटो भी सेम कहता है कि मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने के बाद से मेरी भूख मर चुकी है। और ये दोनों लड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे साइटो के ग्रैंडपा और आकाने की ग्रैंडमा कहते हैं कि ये तो हमें अपने यंग दिनों की याद दिला रहा है। तभी साइटो बोल पड़ता है, तो आप लोगों ने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? तो उन्होंने पहले ही कह देते हैं कि हमने तुम लोगों को शादी करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। ये सुनते हैं वो लोग कहते हैं, शादी करने के लिए? पर साइटो कहता है, ये कोई कोर्ट तो नहीं है। आकाने कहती है, हम तो अभी टीनेजर हैं, हम कैसे शादी कर सकते हैं? उसकी ग्रैंडमा कहती है, 18 साल के बाद तो तुम लोग आराम से शादी कर सकते हो। तो यहीं पे वो दोनों बताने लगते हैं, जब वो दोनों यंग थे तब वो दोनों भी उनकी तरह ही थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे, पर वो दोनों कभी भी एक दूसरे को अपनी फीलिंग नहीं बता पाए। जिसके बाद से साइटो के ग्रैंडपा को अपने फियांसे के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। और सेम चीज़ आकाने के ग्रैंडमा के साथ भी था। तभी साइटो के ग्रैंडपा बोलते हैं, उनकी जो पार्टनर थी वो 10 साल पहले ही मर गई। और यहीं पे आकाने की ग्रैंडमा बोलती है, उसके जो पार्टनर था वो भी 7 साल पहले ही मर चुका है। जिसके बाद से जो साइटो के ग्रैंडपा थे वही उसका ख्याल रख रहे हैं हर रात को। और तुम लोग समझ जाओ, हर रात को। तभी आकाने इन पे चिल्लाते हुए कहती है, अपनी ये सारी बातें बंद करो। तो ये दोनों ही कहने लगते हैं, इसलिए वो दोनों चाहते हैं कि उनके ग्रैंड चाइल्ड जो है उनकी विश पूरी करे और शादी कर ले। तो यहाँ पे आकाने कहने लगती है, किसी को भी ऐसे फोर्सफुली शादी करवाना ये लॉ के खिलाफ है। और सेम चीज़ जो है वो साइटो भी कहता है, ये हमारी कंट्री के रूल के खिलाफ है। तभी जो है साइटो के ग्रैंडपा कह देते हैं, उसे पता था ऐसा कुछ होने ही वाला है और वो ताली बजाते हैं।
और एक बॉडीगार्ड जो है एक कुत्ते को लेकर वहाँ पे आता है, जो देख के वो कहते हैं अगर साइटो इस चीज़ के लिए नहीं माना तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी और कंपनी इस कुत्ते के नाम पे कर देगा, और इसी के साथ ही उनकी कंपनी उनके इनहेरिटेंस का जो है यहीं पे एंड हो जाएगा। ये सुनते ही साइटो कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, और वहीं पे जो आकाने की दादी है उसे वहाँ पे बुलाती है और कहती है उसके कान में कुछ, जिससे आकाने बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती है। इसके बाद से साइटो के दादाजी कहते हैं मैंने अब तुम लोग को सोचने के लिए 3 दिन दे चुका हूँ, अब जो भी होगा 3 दिन बाद होगा, और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। आकाने साइटो बाहर बात कर रहे होते हैं कि वो क्या करे, तो साइटो जो है आकाने से पूछता है कि तुम्हारा रीज़न क्या था, तो आकाने उसे बताने से मना कर देती है। जिसके बाद से आकाने अपने घर पे होती है और हमें बताया जाता है क्यों आकाने साइटो से इतना ज़्यादा नफरत करती है, क्योंकि स्कूल के हर टेस्ट के अंदर साइटो हमेशा उससे ऊपर ही रहा है। तभी आकाने को हिमारी का कॉल आ जाता है, और हिमारी के साथ वो बात करते हुए उसे कह रही होती है हिमारी अगर क्या होगा कि तुम्हारी फैमिली की कंडीशन के खातिर तुम एक लड़के से शादी करनी पड़े जिसे तुम पसंद भी ना करते हो, तो हिमारी कहती है मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, मुझे ऑलरेडी एक लड़के पे क्रश है स्कूल में, मैं तो उसे ही शादी करूँगी। ये चीज़ सुनते ही आकाने बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है, उसे कहती है वो उसकी इतनी अच्छी दोस्त है, आज तक उसने ये चीज़ उसे क्यों नहीं बताई। तो हिमारी कह देती है उसे लगा था कि आकाने को इन चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो अभी के लिए आकाने को ये चीज़ बताना भी नहीं चाहती, और उससे कहने लगती है क्या स्कूल में उसका भी कोई क्रश है। तो आकाने उसे कह देती है नहीं क्रश नहीं, पर वो चाहती है एक पर्सन मर जाए जिससे उसकी सारी की सारी प्रॉब्लमें ही दूर हो जाएगी। यहीं पे ये सारी बातों के बीच हिमारी कह देती है अगर उसे किसी पे क्रश नहीं है तो वो शादी कर सकती है, जिसके उसके सारे के सारे खर्चे जो है वो हदे ही हो जाएंगे, तो ये एक तरीके का फ़ायदे का सौदा ही है। तो आकाने कहने लगती है शादी कोई मजाक नहीं है, अगर हम दोनों ने शादी की तो फिर जो लड़का लड़की के बीच होगा वो भी हमें करना पड़ेगा ना। तो हिमारी कहते हैं क्या चीज़, और तभी हिमारी को भी समझ आ जाता है, तो वो कहने लगती है अगर तुम्हें तुम्हारी जनरेशन आगे बढ़ानी है तो तुम्हें ये करना ही होगा, ऐसे भी तुम्हें इन सब में तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आकाने कहने लगते हैं नहीं नहीं मुझे इन सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ। दूसरी तरफ हम साइटो को दिखाया जा रहा होता है क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, और तभी सीसी उसे कहती है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो साइटो कहता है ग्रैंडपा ने मेरे सामने एक बहुत ही बड़ी कंडीशन रख दी है, अगर मुझे कंपनी चाहिए तो, और क्या मुझे ये कंडीशन माननी भी चाहिए। तो सीसी उसे कह देती है ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम चाहिए या ये कंपनी चाहिए, तुम कुछ भी चूज़ करो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ ही रहूँगी। इस बात को सुन के साइटो जो है वो सीसी को थैंक यू कहता है। जिसके बाद से 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों जो है अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के सामने बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ पे ग्रैंडपा जो है वो उसे पूछते हैं तो तुम लोगों का फैसला क्या है। तो ये दोनों ही एक साथ कहते हैं कि लोग शादी के लिए तैयार है, और जिसके बाद से ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो आकाने जो है उसे कहने लगती है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, ये मेरी मजबूरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा इन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, और यहाँ पे साइटो कहता है तो ठीक है मैं मिलता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के बाद। तो यहाँ पे ग्रैंडपा कहता है ग्रेजुएशन की क्या ज़रूरत है, तुम दोनों आज ही शादी कर रहे हो, और मैंने तो तुम दोनों के लिए घर भी तैयार रखा हुआ है। इसके थोड़ी देर बाद ही ये दोनों अपने नए घर पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे जाते ही पहले ही हमारा साइटो कहता है कम से कम हमें हमारा सामान लाने के तो टाइम दे देते। फिर ग्रैंडपा कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे पहले ही आ चुका है, तो तुम दोनों को बस यहाँ पे रहना ही है, बाकी सारी चीज़ें हम संभाल लेंगे। इसके बाद से ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। साइटो और आकाने भी अपने नए घर के अंदर आते हैं। अंदर आते ही साइटो घर का दरवाज़ा बंद कर देता है, तो आकाने कहती है तुमने यहाँ का दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया। तो फिर साइटो कहता है ये तो हर घर में नॉर्मल चीज़ होती है ना कि तुम घर में जाने के बाद दरवाज़ा बंद करते हो। तो आकाने कहने लगती है कि तुम ऐसा चाहते हो ना कि मैं यहाँ से भाग के ना जा सकूँ, इसलिए तुमने दरवाज़ा बंद किया ना। तभी साइटो बोल पड़ता है अपने दिमाग को शांत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें जब चाहे तब ये दरवाज़ा अनलॉक करके यहाँ से निकल के जा सकती हो। इसके बाद से ये दोनों अपने सामान के पास जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इनका सामान आ चुका है, और यहाँ पे ये लोग अपना पूरा घर घूमने लगते हैं। तब ये लोग अपने बाथरूम के एरिया में जाते हैं, जहाँ पे बाथटब देख के आकाने शर्मा जाती है। इसके बाद से साइटो जब अपना घर घूम रहा होता है तभी आकाने उसे बुलाती है और कहती है यहाँ पे सिर्फ वो सिर्फ एक ही बेड है। तो ये चीज़ देख के साइटो जो है अपने ग्रैंडपा को कॉल लगाता है और कहता है यहाँ पे सिर्फ एक ही बेड क्यों है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं अब से तुम दोनों मैरिड कपल हो, तो ये नॉर्मल बात नहीं हुई। तो आकाने कहते हैं नहीं नहीं। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि यहाँ की पहली कंडीशन है शादी के बाद की, इन दोनों को लिविंग रूम या कहीं पे सोफा में भी सोने की परमिशन नहीं है, इन्हें बेड पे ही सोना होगा। तो यहाँ पे साइटो जाके चेक करने लगता है कहीं यहाँ पे कोई मोशन सेंसर या कैमरा तो नहीं लगा हुआ। और ये चीज़ सुनते ही आकाने कहने लगते हैं यानी कि तुम्हें और मुझे वो सब कुछ करना पड़ेगा। तो हमारा साइटो चिल्ला के कहने लगता है क्या करना पड़ेगा। और तभी आकाने उसे कहने लगती है इतना भोला भाला मत बनो, जो चीज़ शादी के बाद होती है वही सब। और ये चीज़ कहते हुए आकाने बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। तो साइटो कहते हैं मुझे ये सब कुछ करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, खास करके तुम्हारी मर्जी के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे आकाने अपने पास एक पेंसिल निकालते हुए कहती है उसे पता था कि वो उसकी बॉडी के पीछे ही है, इसलिए पहले से वो एक वेपन लेके आई थी। उसके तरफ वो पेंसिल करते हुए कहती है अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो उसे नहीं छोड़ेगी। तो उसे वापस से कहता है वो उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करने वाला, और आकाने वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद से ये दोनों अपना सामान अपनी जगह पे रख रहे होते हैं।
तो साइटो उसे कहता है क्या उसकी कोई हेल्प कर दे, तो आकाने उसे मना करती है। तभी आकाने ऊपर चढ़ते हुए नीचे गिरने वाले होते हैं कि साइटो उसे बचा लेता है और आकाने उसे थैंक यू कहती है। तभी साइटो बोलता है वो ऐसा नहीं चाहता कि उसकी वाइफ जो है अपनी शादी के पहले ही मर जाए और लोग उसे मर्डर का टैग लगा दे, जिसकी वजह से उसने उसे बचाया। जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है साइटो जो है अपने डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ होता है और उसने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया होता है और वो खाते हुए सोच ही रहा होता है कि वहाँ पे आकाने आ जाती है क्योंकि उसकी तरफ देख रही होती है। तो उसे कहता है कि चलो एक साथ मिलके खाते हैं। तो कहते हैं जैसे कि कपल खाते हैं, तो वो कहते हैं कपल के बिना फ्रेंड्स और बाकी सब भी एक साथ मिलके खाते हैं। तो यहीं पे कहते हैं नहीं नहीं हमारे मामले में तो वही है। तभी जो है साइटो उसे एक प्लेट के अंदर एक स्लाइड निकाल के दे देता है। आकाने भी जो है उसके पास से वो स्लाइड ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद से हमारा साइटो जब सोने के लिए बेड पे बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। तभी वहाँ पे आकाने आ जाती है। जिसके बाद से ये दोनों एक ही रूम में सो रहे होते हैं। तो साइटो को जो आकाने की बालों की स्मेल है वो आ रही होती है। तभी आकाने उसे बोल पड़ती है तुम भी कोई भी फनी चीज़ करने की ट्राई मत करना। तो हमारा साइटो कहता है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। आकाने कहने लगती है कि उसका पहली बार है, आज से पहले उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा। तभी साइटो कहता है उसके साथ भी सेम ही है। तभी ये दोनों बात कर रहे होते हैं। तो साइटो जो है आकाने को उसका शादी के लिए एग्री करने का रीज़न पूछता है। तभी आकाने कह देती है उसे उसका कोई मतलब नहीं। तो साइटो कहता है उसने अपना वाला बताया था। तो आकाने कहती है उसने नहीं पूछा था। इसी बात पे ये दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी आकाने कहती है उसके लिए इस चीज़ में एग्री करना ज़रूरी था क्योंकि उसके जो फ्यूचर का सपना है और उसने जो प्रॉमिस किया है उसे उसे निभाना ही होगा। तभी हमारा साइटो कहता है प्रॉमिस। तभी जो है साइटो को याद आता है अगर उसके ग्रैंडपा ने यह कह दिया कि उन्हें एक बच्चा पैदा करना होगा तो वो क्या करेंगे। तो ये सुनते ही आकाने पीछे खिसकती है। तो साइटो का हाथ पीछे होता है तो उसके बैक साइड पे टच हो जाता है। जो देखते ही जो आकाने है वो साइटो का हाथ पकड़ लेती है, उसकी उंगलियां टूटने लगती है और कहती है उसे पता ही था वो उसकी बॉडी के पीछे ही है। साइटो उसे शांत करवा रहा होता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम ही पीछे आई थी। और इसी तरीके से इनकी पूरी रात निकल जाती है, जहाँ पे हमें एनीमे का स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे आकाने साइटो को ये सारी चीज़ें बताने से मना कर रही होती है, वरना वो उसे इस दुनिया से ही हटा देगी। अगर साइटो ने ये सारी चीज़ें किसी को भी बता दी तो जो आकाने की पूरी सोशल लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। और यहीं पे साइटो से कहता है मुझ पर भरोसा रखो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तभी आकाने जो उसे कहने लगती है अगर उसने पूरी स्कूल में यह बात बता दी कि वो और आकाने एक साथ ही रहते हैं और एक ही बेड पे सोते हैं तो उसका क्या होगा। तो साइटो कहता है उसे ये सब कुछ करने का कोई भी शौक नहीं है। और यहीं पे साइटो कहता है इसी तरीके से उसकी शादी उस लड़की से हुई जिसे वो पसंद नहीं करता था। और इसी के साथ जो है इसका एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। दोस्तों मेरा गला बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है, फिर भी मैं ये न्यू एनिमे आया है इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक से जो एक्सप्लेनेशन आएगी वो इससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो रेडी रहना और सब्सक्राइब कर देना।